द सेकंड ग्रांट इज अ मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम, MGS। तो जो MGS है, MGS इज बेसिकली अ ग्रांट स्कीम बाय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। ये जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये ग्रांट होती है। इसका टिकट साइज भी 2 करोड़ तक मैक्सिमम होता है, राइट। मैक्सिमम दे गिव द फंड अप टू 2 करोड़, राइट। तो जो इनका फोकस्ड एरिया है, मान लो आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हो, आप IT में काम कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काम कर रहे हो, राइट। तो उसके अगर आप इन एरियाज में काम कर रहे हो तो दिस ग्रांट इज फॉर यू पीपल, राइट। तो अगर आपका स्टार्टअप इन एरियाज में है और आप अपने स्टार्टअप के अर्ली स्टेज में हो, राइट, और आप उसको एक्सेलरेट करना चाहते हो आफ्टर प्रोडक्ट वैलिडेशन, तो दिस इज अ ग्रांट फॉर यू पीपल। MGS एक ग्रांट है जिसका टिकट साइज 2 करोड़ तक है। फोकस एरिया जो मैंने बताए उनके अंदर अगर आपका स्टार्टअप लाए करता है तो आप इस ग्रांट को अवेल कर सकते हो बाय प्रेजेंटिंग योर आइडिया इन फ्रंट ऑफ देम। जो भी आपका फंड रेजिंग आस्क होगा उसके बिहाफ पे आप इनको पिच कर सकते हो। अगर आपका एरिया फोकस्ड एरिया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप एनालिटिक्स में हो, आप कोई सॉफ्टवेयर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो, आप IT के अंदर हो, तो ये जो सॉफ्टवेयर ये जो ग्रांट है उसको आप अवेल कर सकते हो। सो दिस वाज आवर सेकंड ग्रांट, राइट। सो आवर नेक्स्ट step is our next grant name is NASSCOM, right। NASSCOM 10,000 ये एक नाम है इस ग्रांट का, स्कीम का, जो भी जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो NASSCOM एक विजन के साथ स्टार्ट हुआ था 2013 में। इसकी थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। 2013 में ये स्टार्ट हुआ था इन विद द मिशन ऑफ गिविंग द फंडरेज, मतलब फंडरेज हेल्प करने के लिए 10,000 स्टार्टअप्स को इंडिया के इन 10 ईयर्स, राइट। सो दिस इज देयर मिशन, राइट। बेसिकली नास्कॉम क्या करता है, नास्कॉम हेल्प स्टार्टअप्स टू रेज मनी फ्रॉम वेरियस VCs, फ्रॉम गवर्नमेंट फंड्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। एंजल नेटवर्क्स हो सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, कोई फैमिली बिजनेसेस से, मतलब दे हेल्प यू टू रेज मनी फॉर योर स्टार्टअप, राइट। और इनके जो फोकस्ड एरियाज हैं वो है एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्मार्ट सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड AI अक्रॉस इंडस्ट्रीज। तो ये इंडस्ट्रीज के अंदर ये पैसा आपको रेज करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली ये एक नेटवर्क सिस्टम है जहाँ पे ये आपको कनेक्ट करेगा VCs के साथ, गवर्नमेंट फंड से गवर्नमेंट फंड्स कैसे अवेल करने हैं उसके बारे में काम करेगा, अगर आपका आइडिया इनको पसंद आता है। सो दिस वाज आवर थर्ड स्कीम, दैट इज NASSCOM 10,000, जिसका मिशन है टू गिव ग्रांट्स and help fundraising for 10,000 startups in 10 years. So this is great opportunity for for the people जो भी वेरियस इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। अगर आपका आइडिया यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है, राइट। सो दिस इज आवर फोर्थ, आई गेस, राइट। दिस इज आवर फोर्थ ग्रांट जिसके ऊपर हम लोगों ने अभी बात किया। अगर अवर नेक्स्ट स्कीम इज अनलिमिटेड इंडिया, राइट। तो अनलिमिटेड इंडिया के बारे में देखते हैं, व्हाट एक्चुअली इज दिस, राइट, और इसको कैसे अवेल करना है, इनके फोकस एरियाज क्या है। टिल द टाइम यू मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो अगर यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा है, राइट। एंड हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल के ऊपर बात करते हैं अनलिमिटेड इंडिया के ऊपर, राइट। सो गाइस, जो अनलिमिटेड इंडिया है ये बेसिकली ज़्यादातर काम करता है सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, राइट। जो भी बंदे सोशल एंटरप्राइज खड़ा करना चाह रहे हैं, राइट, एंड जिनका भी सोशल वर्क है थोड़ा सा, they are more focused to agriculture sector, we can say they are more focused to some social नेटवर्क, राइट। तो जो भी उनका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो भी लाए करते हैं, ये उनके लिए है पर्टिकुलरली अनलिमिटेड इंडिया। इनके भी फोकस्ड एरियाज काफ़ी हैं, जैसे लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, जेंडर इक्वेलिटी, हेल्थ एंड वेलबींग, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड हाउसिंग। तो ये इनके फोकस्ड एरियाज हैं, राइट। तो जो अनलिमिटेड इंडिया है ये भी हेल्प करता है इन रेजिंग फंड्स, राइट। तो ये हेल्प करता है इन रेजिंग फंड्स, इन नेटवर्किंग, इन साइट विजिट्स, इन कोचिंग, इन दे मेंटर यू पर्सनली। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अनलिमिटेड इंडिया में। अगर आप यहाँ पे इंक्यूबेट होगे, राइट, तो ये भी इंक्यूबेशन के थ्रू ही आपको सारा प्रोसेस जो आगे का होता है आपकी अर्ली स्टेज स्टार्टअप को बूस्ट करने का, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के साथ ही सारे ये लोग काम करते हैं, तो उसको बूस्ट करने का जो भी सिस्टम है, दे वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर पर्पस, राइट। तो अगर आप एक सोशल एंटरप्रेन्योर हो और आप अपनी सोशल एंटरप्राइज को एक अच्छा बूस्टअप देना चाहते हो, तो अनलिमिटेड इंडिया विल बी अ ग्रेट पार्ट फॉर यू पीपल, राइट। उसका ब्रांड हो जाएगा आपके साथ। अनलिमिटेड इंडिया एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में, राइट। सोशल एंटरप्रेन्योर्स को अगर बढ़ना है आगे, दे मस्ट बी अ वेरी ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तभी आप लोगों के बीच में ट्रस्ट बना पाते हो, क्योंकि आपका काम ही सोशल वर्क करना है, राइट। तो आप सोशल टू एक्ट सोशली, राइट। सो अनलिमिटेड इंडिया वुड बी प्रेफरेबली मोर कन्वीनियंट फॉर यू पीपल, राइट। तो अगर आप अनलिमिटेड इंडिया के साथ भी जाते हो, दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल एंटरप्रेन्योर्स। आप वहां पे भी एक बार पिच करके देखें, राइट। सो लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट स्कीम।
तो गाइस अपना नेक्स्ट जो हमारा स्कीम है या नेक्स्ट हमारा जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना है, दिस रिकमेंडेड आई से, राइट, तो वो है जोन स्टार्टअप्स। नाउ जोन स्टार्टअप्स को मैंने क्यों बोला रिकमेंडेड है? देखो, जब हम लोग अर्ली स्टेज स्टार्टअप को रन कर रहे होते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी ट्रबल होती है दैट वी डोंट नो हाउ टू कम इन दीज पीपल्स कनेक्शन, राइट। कैसे अगर कनेक्शन में आ भी गए तो ऑपरेट आगे का प्रोसेस कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। यू डोंट नो हाउ टू मेक अ बिजनेस प्लान, यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, यू डोंट नो हाउ टू gain the customers, you don't know how early traction work, and don't know what are the finances applications in the company and many more things, right। तो काफी चीजों के ऊपर हम लोगों को मेंटरशिप चाहिए होती है, राइट, एंड उसी के साथ साथ हम लोगों को फंड भी रेज करना होता है एंड एक अच्छा टिकट साइज के साथ, राइट। तो जोन स्टार्टअप एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। जोन स्टार्टअप इज अ कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू पीपल जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं अर्ली स्टेज। तो रायरसन फ्यूचर्स नेटवर्क का ये पार्ट है जोन स्टार्टअप्स, राइट। एंड जोन स्टार्टअप्स एक फुल स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज है एंड रिसोर्सेज एक कंपनी बनाने के लिए। अगर आप एक कंपनी बनाना चाहते हो तो और आपको बहुत सारी रिसोर्सेज लगेंगी, राइट, तो जोन स्टार्टअप आपके लिए बना है, राइट। तो जोन स्टार्टअप के अंदर आपको फंडिंग मिल जाएगी, मेंटरशिप मिल जाएगी, टैलेंट के लिए एक्सेस मिल जाएगा, टैलेंट एक्विजिशन आई मीन एचआर, राइट, एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, सॉफ्ट लैंडिंग टू द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट भी हो जाएगी थोड़ी सी आपकी, राइट। तो ये उसके फीचर्स हैं। ऊपर से सबसे जो मेजर चीज है इसकी कि जो भी यहाँ पे एप्लीकेशंस जाती हैं वो फॉर्मल बिजनेस प्लान लेके नहीं जाते, राइट। फॉर्मल आई मीन कि बहुत ही एक अच्छा खासा बिजनेस प्लान लेके कि सर हम लोग तो बस गए और फोड़ देंगे, मतलब एक कंप्लीट बिजनेस प्लान जो एक इन्वेस्टर को फोड़ने के लिए चाहिए। बट उनके पास इनफॉर्मल बिजनेस प्लान भी पहुंचते हैं और वो पूरे साल एप्लीकेशंस लेते हैं, राइट। तो एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस जो है उनकी वो पूरा साल चलती है, राइट। तो उस बिहाफ पे जोन स्टार्टअप इज फॉर यू पीपल। और इनका जो फंड साइज है दैट वेरीज फ्रॉम 50 lakhs to 3 crores, राइट। जो भी इनका फंड साइज होता है वो 50 लाख से 3 करोड़ तक का होता है। और इनके भी सेक्टर्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही हैं। अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हो सो यू कैन जस्ट पिच टू देम एंड होपफुली अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको जितना भी नेटवर्किंग चाहिए वो आपको यहीं से मिल जाएगा, आपको मेंटरशिप चाहिए वो भी यहीं से मिल जाएगा एंड यू विल गेट द कंप्लीट सोल्यूशन, राइट। तो ये था हमारा जोन स्टार्टअप्स। लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट स्टार्टअप, राइट। सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एमिटी इनोवेशन इंक्यूबेटर के साथ। नाम से क्लियर है, इंक्यूबेटर है, राइट। ये भी आपको सारी सपोर्ट देता है, स्पेशली दे हेल्प इन फंड रेजिंग, क्योंकि जो एमिटी इनोवेशन इंक्यूबेटर फंड है वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टेक होल्डर्स के कनेक्शन से है, राइट। एंड जहां से आपका बिजनेस फाइनेंशियल सपोर्ट जनरेट कर सकता है, राइट। बेसिकली जो एमिटी इनोवेशन फंड्स है वो क्या करता है, वो आपको वेंचर्स जो होती हैं वो एमिटी कैपिटल वेंचर्स के थ्रू आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी दिलवाते हैं, राइट। आप डेप्ट में या इक्विटी में कुछ किसी भी तरीके से इक्विटी फाइनेंस करना चाहते हो, डेट फाइनेंस करना चाहते हो तो आपको किसी भी बेसिस के ऊपर दे कैन फंड यू, राइट। एंड अदर देन दैट एचएनआई इन्वेस्टर्स एंड वीसी फंड्स के साथ भी उनके कनेक्शंस हैं फ्रॉम वेयर यू कैन रेज द फंड्स, राइट। तो ये एक उनकी फंड रेजिंग कैपेसिटी, फंड रेजिंग कैपेबिलिटी है अगर आप एमिटी इनोवेशन के इंक्यूबेटर के साथ जाते हो। तो जो उनका सेक्टर है जिसके ऊपर वो काम करते हैं वो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। बेसिकली इंक्यूबेटर है तो आई विल से के काफी सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको वो एक्सेप्ट करते हैं, बट अगर आप टेक्नोलॉजी फोकस्ड हो तो आप ज़्यादा उनके साथ इंटरेक्ट कर पाओगे एंड ज़्यादा चांसेस हैं यू विल गेट इंक्यूबेटेड दैट, राइट। सो आर नेक्स्ट जो भी हमारा अभी नेक्स्ट फंड स्कीम है दैट इज आर अमृता टीबीआई, राइट। अमृता टीबीआई मतलब टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, राइट। तो ये काफ़ी लेसर नोन बिजनेस ग्रांट है, मतलब वो अभी अंडररेटेड है काफ़ी, राइट। ये एक नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप इंक्यूबेटर है। इट इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टार्टअप, जैसे मैंने पहले बताया था, सीड फंड अवेल करने के लिए यू मस्ट बी देयर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्यूबेटर, राइट। तो ये 1 करोड़ तक का स्टार्टअप को फंड देता है, एक स्टार्टअप को 1 करोड़ तक का फंड देता है एंड ऑल्सो प्रोवाइड ऑप्शंस टू कनेक्ट विद वेंचर कैपिटल्स, राइट, एंड एंजल इन्वेस्टर के जो नेटवर्क होते हैं। तो यहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप्स के लिए टू ग्रो, राइट। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है वेयर यू कैन अवेल द ग्रांट्स, राइट। तो अभी एक और जो मेजर न्यूज़ है उसके बारे में मैं हाईलाइट करना चाहता था इसी वीडियो में, बट आई विल मेक दिस थिंग हैपन इन नेक्स्ट वीडियो। एंड अभी के लिए इतना ही इस सारे ग्रांट स्कीम के बारे में। आई होप मैंने आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, बट अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है डू वन थिंग, जस्ट कमेंट बिलो एंड आई विल बी देयर helping you people to answering your queries, right. Till the time, take care, bye bye, and make your startups grow, keep working hard, keep grinding.